16 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। क्या कहता है पढ़ते, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखिए खराब पेन 132 सॉरी 12 खराब पेन बुआ कितना है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में, अच्छा पेन कितना है, अच्छे पेन 132 मिल गए, दोनों मिल गया तो कुल पेन कितना हो गया बउआ, कुल पेन 12 प्लस 132 132 हो गया, कितना हो गया 144 हो गया कुल पेन। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। कभी कभी आपको खोपिया ओपिया लगा करके खड़को पेन हाथ में दे देता है तो हम लोग को लगता है अच्छा पेन और हम लोग लेकर के निकल जाते हैं, बाद में पता चला यह पेन क्या है, खराब। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। अब जो हम पेन निकाले हैं वो पेन अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तब हम लोग लिखेंगे। तो अब सवाल क्या कर रहा पता है, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ना, घटित घटना बटे कुल घटना। क्या पढ़े बउआ, घटित घटना बटे कुल घटना। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन है कितना रे बउआ, तो कहोगे सर 132, और कुल पेन कितना है तो 144। इसको कटा दीजिए, 2 छा के 12, 2 छा के 12, 2 सतह 14, 72 हो गया। फिर इसको कटा दीजिए, 33 दूना 66, 36 दूना 72, फिर कटा दीजिए, 11 तिया 33, 12 तिया 36। यदि कटा करके आया तो 11/12 आंसर। तो अच्छे पेन निकालने का जो प्रायिकता होगा कितना हो जाएगा, 11/12। शायद आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके 17 नंबर क्वेश्चन को देखें। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 को करने के लिए जा रहे हैं। पता आखिर 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे। आखिर 17 नंबर का कहना क्या, मन में विचार क्या। तो पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करते तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। कहता है 20 बल्लों के एक समूह में 4 बल्ला खराब, इस समूह में से एक बल्ला यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि वह बल्ला खराब। तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ बउआ, तो कहा है कुल बल्ला, एक नंबर कर रहे हैं अभी हम लोग, कुल बल्ला जो है वो है 20। कुल बल्ला कितना है बउआ 20, खराब बल्ला उसमें कितना है, खराब बल्ला 4 है। तो बताइए अच्छा बल्ला कितना होगा, आप ही बताइए अच्छा बल्ला होगा कितना। तो अच्छा बल्ला जो होगा वो होगा 16। कुल बल्ला पहले से दे दिया था और खराब बल्ला है 4, तो अच्छा बल्ला का संख्या कितना होगा 16। 20 बल्लों के एक समूह में 4 बल्ला, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब हो। ये जो बल्ब खराब होने की क्या प्रायिकता, तो लिखेंगे तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता, बल्ब होने की प्रायिकता। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ना बउआ, घटित घटना बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल। तो खराब बल्ब कै गो है, खराब बल्ब जो है वो कितना है, तो खराब बल्ब आप कहिएगा कि सर 4 गो है, कुल बल्ब है 20 गो। तो 4/20 को कटा दिए तो 1 कितना हो गया रे बउआ 5 हुआ कि नहीं। कोनो दिक्कत हुआ सवाल समझ, एक को जरा सा बोलो यदि दिक्कत हुआ तो बोलो। क्या कह दिया था, कुल बल्ब है 20 ठो, खराब बल्ब उसमें 4 ठो है, तो अच्छा बल्ब हो गया 16 का। खराब बल्ब होने की प्रायिकता घटित घटना बटा कुल घटना, खराब बल्ब है 4 गो, टोटल है 20 गो, तो 4/20 कटा दिए 1/5 खेला खत्म हो।
अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब, एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं। अब बात कह रहा है एक से जो बल्ब हम निकाले हैं वो खराब नहीं, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता। इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? यदि बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब अच्छा होगा। तो बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, तो कितना बल्ब जो है वो खराब नहीं होगा बउआ? तो अच्छा बल्ब जो है वही ना खराब नहीं होगा। तो 16/20 कटा दिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, आंसर निकल करके आया 4/5। हम लोग अच्छा से इस सवाल को शायद समझ गए होंगे। 17 नंबर में कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके 18 नंबर क्वेश्चन को पर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 को करने जा रहे हैं। 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 को करने जा रहा है। अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे है ना। सारा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एकदम बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। नहीं कहता है कि आप जो चाह रहे आपको मिल रहा है तो फिर किस बात का फिक्र है, इसलिए आप लेते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या है। मान लेते हैं कि ऐसे करके बना हुआ है। 1 लिखल है, 2 लिखल है, 3 लिखल है, 4 लिखल है, ऐसे करके 5 लिखल, ऐसे करके बना हुआ। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती तो उसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंक की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। बउआ रे जब हम 1 से 90 तक लिखेंगे, 1 से जब 90 तक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 90 लिखेंगे। इसमें जो 2 अंक स्टार्ट होगा ना वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो कहोगे सर 10 नंबर से 2 अंक का संख्या स्टार्ट होगा, 10 11 12। तो ऐसे करके यदि जाओगे ना तो 81 गो ऐसा संख्या होगा 1 से 90 तक लिखने में जो 2 अंक वाला होगा, जैसे 10 11 12 13। बात समझ में आ गया? तो कुल अंक कितना होगा? तो पहले लिखेंगे तो 1 से 90 तक संख्याओं में कुल संख्या 90। टोटल कितना है रे बउआ? 90। कोई दिक्कत हुआ? तो 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंक वाला संख्या आपको कितना पता है? अरे 9 तक छोड़ दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 में से 9 घटा दो तो 81 बचबे न करेगा रे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटित घटना बटे कुल घटना। बउआ रे 1 से 90 तक जब लिखेंगे तो 2 अंक की कितनी संख्या आएगा? 81 आएगा कि नहीं आएगा? और टोटल कितना है? 90। तो 9 नमा 81, 9 10 90, आंसर निकल करके आया 9/10। कोनो दिक्कत हुआ बउआ? समझ एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना। अब इसका दूसरा नंबर कहता है इसी 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहला पूर्ण वर्ग होगा 1, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 16, 25, 36, 49। 49 के बाद कितना हो जाएगा रे? 64। 64 के बाद हो जाएगा हम लोगों का 81। अब ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। कहां से कहां तक? 1 से 90 के बीच। ऐसे इसको कहते हैं 1 3 5 7 बढ़ते जाता है। 1 में 3 बढ़ा 4 हुआ, 4 में 5 बढ़ा 9 हुआ, 9 में फिर 7 बढ़ गया, 7 में 9 बढ़ गया, 9 में 11, 11 में 13, 13 में 15, 15 में 17, ऐसे करके बढ़ते चल जाता है ना। तो बउआ रे जब यहां से यहां तक लिखे तो काय गो हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। इसका नाम है पूर्ण वर्ग।
पूर्ण वर्ग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हो गया पूर्ण वर्ग। तो लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग क्या हो गया 9 बटा कितना हो गया रे, टोटल कितना नंबर है 90। तो 99 9 दहन 90, आंसर क्या निकल गया बाबा 1/10 इज द करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत हुआ? अब इसका हम लोग तीसरा नंबर चलते। 5 से विभाज्य एक संख्या, क्या कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो अब आप बताइए 90 तक में कितना संख्या 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य। अब रे बउआ तो पहला जो होगा विभाज्य 5 होगा, दूसरा 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 को ऐसा नंबर होगा जो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा 18। टोटल हो गया 90, कटा दोगे तो 18 का 18 18 पंचे 90, यानी आंसर निकल करके आ गया 1/5। कोनो दिक्कत हुआ बहुत? बोलो ना, एको जरा सा दिक्कत हुआ आपको समझ नहीं हुआ ना? एको पर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 19 को मिल रहे हैं। इसके बाद जो हम लोगों का जो सवाल है 19 के बाद 20 से, उसका एक खास बात है, वो खास बात अभी आपको हम बता देते हैं, है ना? उस खास बात को आप जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए 19 के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको लग रहा होगा स्टार दिख रहा होगा, बढ़िया से देखिए। यदि आप अच्छे से समझदार विद्यार्थी हैं तो अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टार लगा हुआ और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये जो ऐच्छिक होता है ना, ऐच्छिक का एक अलग एग्जाम लिया जाता है। आप जो प्रॉपर एग्जाम दीजिएगा ना उसमें से इस ऐच्छिक से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ही पहले स्टार में लिख दिया यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। यानी 20 नंबर के बाद जो भी प्रश्न है और 15.2 में जो भी प्रश्न है ये सब ऐच्छिक है। बात समझ गए? मेन हम लोगों का प्रॉपर क्वेश्चन 19 नंबर तक। बात क्लियर हो गया? तो आज हम लोग 19 अभी कर रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का चैप्टर हो। आपको अच्छा सुविधा के लिए ये जितना क्वेश्चन बचेगा ऐच्छिक का एक अलग सा वीडियो पार्ट में बना करके हम आपको दे देंगे। जानना जरूरी है, क्योंकि जान लेंगे तो ज्ञान लेना किस बात का कष्ट है, ले लेंगे। लेकिन हम लोगों का प्रॉपर चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से 19 तक था, एग्जाम के दृष्टि से नहीं है। 19 के बाद जितना है एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे और आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करने के लिए और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए। क्या कह रहा है बउआ पता है आपको? 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उन्नीस नंबर आपका क्वेश्चन इतना मस्त है, इतना बढ़िया है, इसको हम लोग इतना बढ़िया से भी कंप्लीट करेंगे जो फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, पासा समझते हो ना बउआ, लूडो का छक्का, ये हो गया लूडो का छक्का। इसमें आप लिख दो 1 2 3, इसको बढ़िया से पासा बना लो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पासा। इसमें नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6, लिख दिया, कोई दिक्कत हुआ? समझ गए ना? तो एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, ये जो फलक है इस पे लिखल है ABCDEA, ये लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात याद रखना है, कुल घटना कितना है इस बात का पता लगा, और घटना है क्या क्या। तो एक वो घटना है ए का,
तो एक कई बार आएगा, तो 2 बार कहिएगा सर, यहाँ पे एक बार आया, एक बार। बी कई बार आएगा, तो एक बार। सी कई बार आएगा, तो एक बार। डी कई बार आएगा, तो एक बार। ई कई बार आएगा, तो एक बार। ये हो गई कुल घटना। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 काय गो घटना हुआ बउआ रे? तो कहोगे सर कुल घटना हो गया 6। कुल घटना कितना हो गया बउआ? 6। कोनो दिक्कत हुआ? सवाल कह रहा है ए प्राप्त होगा, यानी कि ए प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं ना बउआ अच्छा से। घटित घटना बटे कुल घटना। रे बउआ तो ए जो है वो कई बार अले है? तो कहोगे सर 2 बार आया है, हम देखे थे उसको, पानी पी के भाग गया। और कुल घटना कितना है? 6। कटा दिए तो 1 बटे कितना हो गया बउआ? 3 आंसर हो गया। कोनो दिक्कत हुआ? 1% दिक्कत हुआ समझने में? दूसरा कहता है डी प्राप्त करने की प्रायिकता। डी प्राप्त करने की प्रायिकता, तो डी कई बार आएगा रे? तो कहोगे सर 1 बार। टोटल कितना है रे? 6। 1/6 हो गया। शायद ये सवाल आप अच्छे से भयानक तरीके से सीख गए होंगे। अब आपको यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कहीं भी कोई भी त्रुटि रह गया होगा, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, धड़ाक से हम उसका आपको जवाब देंगे। उसके लिए आप निडर रहिए, निफिकिर रहिए, क्योंकि कहता है प्रिंस इज हियर, तो किस बात का फियर। समझ में आ गया कि नहीं? यदि आपके सर हैं तो आपको किस बात का फियर है, किस बात का डर है। इसलिए आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा, जुड़े जोड़े और खूब शेयर करें, जमकर शेयर करें, क्योंकि अपनों को नहीं जोड़ेंगे तो अपने छूट जाएंगे। इसलिए अपनों को जोड़ना है, जो अपना छूटे ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?